तो तुम्हें एग्जाम का डर लगता है क्या? हाँ, कितने लोगों को धक धक करता रहता है? कितने लोगों को लगता है कि 2 तारीख जल्दी क्यों नहीं आ जाती? ये लास्ट लगता है तो हो जाए बस, ये है ना। अब जैसा है जितना है, अब हमें समय चाहिए, लगता है ऐसा। हाँ, ऐसा लगता है, इसका मतलब तैयारी अच्छी है ना। तुमसे ज्यादा पेपर दिए हुए मेरे, और मुझे पता है जिस बार तैयारी सबसे अच्छी होती उस साल सबसे अधिक डर लगता। जिस साल तैयारी नहीं होती उस तरह मरे डर नहीं लगता, आसपास ही नहीं फटकता डर कि वह देंगे क्या है, पड़ा हुआ तो वैसे भी अपना नहीं। कि मान लो कई बार कोई यूं फॉर्म भर देते, कोई दूसरा आ गया, यार इसका फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम देना है, यूं ही दे के आ जाते, तो उसमें कोई भी डर लगता नहीं। इसमें थोड़ी सी भी पढ़ाई की हुई थी, पास हुए फेल हुए वो अलग बात है, पर डर लगता। और हमें लगता है अरे यार, और ज्यादातर में जिनमें ज्यादा डर लगा उनमें उतने ज्यादा नंबर है। मेरा तो एक ट्रैक रिकॉर्ड था कि जिस एग्जाम में सबसे अधिक डरा हूं, इसका मतलब वो एग्जाम सबसे अच्छा जाएगा। तो होता क्या है, व्यक्ति के जीवन में जब कुछ दांव पे लगा होता है ना, तभी डर लगता है। उसे लगता है मैंने मेहनत की, और अब यदि मेरा नहीं होगा, अब यदि मेरा पेपर खराब हो गया, तो इतने प्रकार की खूब सारी बातें सोचता है, तो उसको डर लगता है। डर लगना अच्छा है, डर लगना बुरा। डर नहीं लगे तो आप पढ़ो ही नहीं, है ना। ये लगना बंद हो जाए। अभी आपको लगता है कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, पर थोड़ा सा मन में ये हमेशा पॉजिटिव रखना कि डर लग रहा है, इसका मतलब अपनी तैयारी अच्छी है। और इन पिछले 6-7 दिनों में इनमें तो बेसिकली जो चीजें पढ़ ली वही रिवीजन करनी है, नई कोई भी चीज लेके बैठनी नहीं है। क्या आप ये सोचो कि भाई आपने पहले कोई चीज के एकदम ही हाथ नहीं लगाया और अब उसको मैं लेके बैठ जाऊं। और यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक काम सबसे पहले करता, जितने भी टेस्ट हुए उनके आंसर की पढ़ लेता। टेस्ट की आंसर की का मतलब है पूरा सिलेबस, है ना। क्योंकि अपने जो पेपर बनाए हुए थे 100 क्वेश्चन का मतलब था 400 क्वेश्चन, है ना। स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, आरपीसी 100 ही पूछती है, 150 मतलब 150 है तो 150 ही पूछती है। वो कोई स्टेटमेंट वाले कोई क्या 2-4 दे दिए तो भले ही दे दिए, बाकी कोई स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन उसमें आते नहीं। तो उधर वो 150 ही सवाल पूछती है, इधर अपने ज्यादा पूछते हैं। अपना ये होता है कि भाई इस टेस्ट के बहाने स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ ले, तो जो पढ़ी हुई है उनका तो रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ी हुई है इसके माध्यम से पढ़ ले। तो मान लो कोई स्टेटमेंट दे दिए, 4 स्टेटमेंट, बिजोली आंदोलन के 4 स्टेटमेंट दे दिए, और 2 क्वेश्चन बिजोली आंदोलन के दे दिए, तो बिजोली आंदोलन खत्म हो गया। ले दे के 8 स्टेटमेंट बनते थे, उनमें अच्छे जो क्वेश्चन होने लायक थे वो अपने हो गए। तो आपको रिवीजन भी करना हो तो पूरे नोट्स लेके नहीं बैठने, वो पेपर लेके बैठने। और उनको भी हो सके तो उन पेपर को बिना आंसर देखे, आंसर की भी नहीं, उन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो। वापस आपको वैसे पता चल जाएगा कितने आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। 3 घंटे का पेपर वैसे 3 घंटे में देते हैं, आप घर पे करोगे तो घंटे 1.5 घंटे में हो जाएगा आपका। जल्दी जल्दी कर लो, नहीं आ रहा है तो बस निशान लगा लिया, नहीं आ रहा, लास्ट में इसका आंसर देख लूंगा मैं, तो आंसर देख लिया। जिसका आंसर नहीं आता, हम आंसर देख भी लेते हैं तो भी याद हो जाता है। वहां पे वो अपने 4 ऑप्शन देखते वापस दिमाग में आ जाएगा। लिखना तो है नहीं अपने को, तो वो 4 ऑप्शन देख के करना है, तो 4 ऑप्शन देखते उसमें हो जाएगा। इसलिए ज्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता और मान नहीं, क्या चिंता करनी। और प्री के एग्जाम में किस बात की चिंता भाई। मेंस में तो क्या होता है कि एक कुछ लिख दिया, अब आपको 4 लाइनें लिखनी है। हो सकता है आपको एक ही लाइन नहीं आती हो सकता है आपको 2 आती हो सकता है आपको 3 आती हो, पूरी पूरी 4 नहीं आती हो। इधर ऐसा कुछ ही नहीं है, इधर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि कोई ऐसा पूछ लिया युगांडा का राष्ट्रपति कौन है, तो अपने को पता नहीं आ रहा तो साइड में। बाकी जो होगा, यदि आपने कहीं भी कभी भी किसी भी समय पढ़ा होगा, आपका दिमाग उत्तर दे देगा। बस इतना है। पेपर में यूं घबराहट टाइप की नहीं होनी चाहिए। कईयों क्या पेपर से ठीक पहले वोमिटिंग, जी मितलाना, 2 के 4 दिखाई देना, हाँ, और उनमें भी लड़कियों के ज्यादा। है अरे नहीं नहीं, लड़कियां तो मैं कह रहा हूं कि एग्जाम होने के बाद पक्की 5-7 तो आएगी। आ रहा था पूरा 1 घंटे बाद में, मैं तो गिर ही गई थी वहीं पर। और तो एक बार मैं तो पीएचडी वाले एग्जाम उसमें लिख रहे थे। अब उन एग्जामों, आप यूनिवर्सिटी वाले एग्जामों में किस बात की चिंता करनी भाई। आंसर आ रहा तो ठीक है,
नहीं आ रहा है तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो देख ही रखिए। लिख देंगे यार, कुछ ही लिख देंगे उसके नीचे। हमारा भी नहीं पढ़ा, किसी का नहीं पढ़ा हुआ। हम सारे लड़के जीते बेटे सारे यूं छाप रहे फटाफट। एक कोई लड़की, वो शायद को दूसरे सब्जेक्ट के, हम बाकी हिस्ट्री वाले थे, वो किसी एक दूसरे सब्जेक्ट, फाइन आर्ट है कोई ऐसे सब्जेक्ट किसी की, और वो रोए ढां ढां। कुछ ही नहीं आ रहा मेरे को तो इसमें, अब मैं क्या करूंगी। फिर फाइनली पता आपको क्या इलाज निकाला गया? टीचर आए और टीचर ने आगा, नहीं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आता है वो लिख दो, तुम पास हो जाओगे। तो उसने कहा कुछ भी नहीं आता। तो उन जो टीचर ने तरीका बताया, क्या यूनिक तरीका था उनका। जो क्वेश्चन है ना, यही वापस लिख दे तू अपने। 10 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये 10 के 10 उतार दे, दूसरे में वापस 10 के 10 उतार, ऊपर नीचे कर ले, किसी में 5 नंबर पहले लिख दे, किसी में 2 नंबर बाद में लिख दे। इसे संबंधित 2-2 4-4 बातें और लिख सकती है भाई। कोई क्वेश्चन है, या कोई क्वेश्चन आया कि हालिया दिनों में भारत में विकास क्रम बताइए, वापस ये लिख दिया हालिया दिनों में भारत में विकास क्रम बताइए। हालांकि विकास बहुत ज्यादा हुआ है, कहीं कम हुआ है, कहीं पे ज्यादा हुआ है। विकास विकास होता तो होता है, नहीं होता है तो। पहले के सालों में भी विकास होता रहा है, आगे के सालों में भी विकास ही होगा। जहां विकास नहीं हुआ उन्हें हम अविकसित कहते हैं, जहां पे थोड़ा होता है उन्हें हम अर्ध विकसित कहते हैं, जहां पे हो रहा है उनको विकासशील कहते हैं, और जहां पर हो जाता है उसे। इस प्रकार हम विकास को 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। जहां तक भारत की बात है, इसके कुछ हिस्से अविकसित हैं, कुछ हिस्से अर्ध विकसित है, कुछ हिस्से विकासशील है, और कुछ हिस्से विकसित हो गए। इसलिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों को बराबर लाने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि अविकसित को अर्ध विकसित में, अर्ध विकसित को विकसित में। तुम 10 लाइनों की बात करती हो, मैं 100 लिख दूं। तो मेंस में होता है कि भाई अपने को लिखना होता है, तो उसमें तो फिर भी यूं सोचना पड़ता है, ऐसा आंसर वहां भी नहीं लिख सकते अपने, तो मेंस में सोचना होता है। प्री में ऐसा भी कुछ नहीं होता, पर फिर भी कुछ लड़कियां ढां ढां रोएगी वहां। पहले ज्यादा तुम्हें रोने की आवश्यकता, डरने की आवश्यकता, और सीधा सा है कि शुरुआत के क्वेश्चन 5, पहले पेज के 5 क्वेश्चन यदि आपको नहीं आ रहे तो लास्ट से शुरू कर लो। लास्ट के भी नहीं आए, बीच में से कर लो। और मेरा वाला सीधा है कि सबसे पहले उस सब्जेक्ट के जाके करने जिसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है ना। कि मान लो आप मैथ्स के हो तो पहले मैथ्स के कर लो, आपको इकोलॉजी ठीक आती है आप इकोलॉजी कर लो, आपको करंट अच्छी आती है आप करंट के कर लो, आपके इकोनॉमिक सर्वे याद है आप इकोनॉमिक सर्वे कर लो। यदि एक बार शुरुआत के 10 मिनट में आपके 10 सवाल सही हो गए, आपके वे सवाल भी सही हो जाएंगे जो नहीं आ रहे। कॉन्फिडेंस है ना, बड़ी गजब की चीज होती है। बाद में तुक्के भी इतने सही लगने लगते हैं कि 4 ऑप्शन देख के आपका दिमाग कहता है इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। और यदि शुरुआत के 4 गलत हो गए या शुरुआत के 4 नहीं आ रहे और आप तब हाथ पांव फूलते हैं। और फिर कोई सामान्य सवाल भी होता है ना, फिर सामान्य सवाल भी कोई आता है कि खानवा के युद्ध में मेवाड़ का कौन सा राणा लड़ा था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सबसे बड़े तो महाराणा प्रताप ही है, पक्के पक्के महाराणा प्रताप ही लड़े होंगे। और महाराणा प्रताप मैंने पढ़ा भी था, महाराणा प्रताप लड़े थे मान सिंह के खिलाफ लड़े थे। अकबर का सेनापति मान सिंह आया था इधर, हल्दी घाटी है, पर वहां पे हल्दी घाटी आपको खानवा दिखता है जब नहीं आ रहा होता है, और आ रहा होता है तब ये है। पर जितने भी सब्जेक्ट है ना अपने, उसमें बेसिकली ये 3-4 राजस्थान जी के पूरा बहुत ढंग से पढ़ना, अपने नोट्स वोट्स जो लिखे हुए सबको बहुत ढंग से पढ़ना। आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये बेसिक चीजें हैं जो नोट्स में से आती है, इधर उधर ज्यादा होने की संभावना होती ही नहीं। भाई इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ा है, उतना आउटपुट भी नहीं देता, तो जितनी चीजें पढ़ ली उनका रिवीजन कर ले, नहीं पढ़ पाए तो छोड़ दो। पुराने पेपर देख ले, पुराने पेपर जो नहीं भी पढ़ रही, एंशिएंट मिडिवल के जो पुराने पेपर अपने क्वेश्चन पढ़े हुए वो पूछ ले। वैसे ही वहां पे 2-2 3-3 सवाल आने, यकीन मानिए नोट्स वो जो आपके आंसर किए उनमें से 2-2 तो रिपीट हो जाने। इधर 6 पूछेंगे तो 3 अपने वाले नोट्स में से आ जाएंगे, तो वह ठीक है। उसके लिए पूरा पूरा रजिस्टर की मातापच्ची करने की आवश्यकता। और जिन बच्चों ने पढ़ रखे हैं वो पढ़ ले भाई। कई बार क्या होता है, कई रजिस्टर अपने इतने घोटे हुए रहते हैं अपने लगता है 3 घंटे में रिविजन कर दूंगा। यदि ऐसा होता है तो उसको कर लिया जाए। पर तुम क्या है आजकल सब्जेक्ट पढ़ते हो कम,
कि कई बार मेरे को स्टूडेंट आगे कहता है कि उसके टेस्ट सीरीज में 100 नंबर आए, 200 में से 100 नंबर आए। तो मेरे कहता मेरे इकोनॉमिक सर्वे और करंट के सारे सही थे। तो इकोनॉमिक सर्वे करंट के सारे सही थे, इसका मतलब 20-20 सवाल पूछते होंगे, 10-10 इकोनॉमिक सर्वे के 10, करंट के 20, टोटल कितने हो गए 23। वो कहता है मेरे रीजनिंग के भी सही थे सर। तो रीजनिंग के 10 सवाल कितने हो गए 40। 40 के नंबर कितने हो गए, कितने नंबर लगभग 53 नंबर, 53 नंबर। अब 53 नंबर हो गए ना। तो पीछे जो पेपर बचा, जो सब्जेक्ट था 100 सवाल थे, उसमें 47 नंबर है। भाई आपके जिनके भी इस प्रकार के टेस्ट सीरीज में नंबर आ रहे हैं, तो आप इस बात पे गौर करो ना, इसका मतलब आप सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं। भाई पीछे जो 100 बचे थे सवाल अपने, भाई 100 ये आप 20-10 40 और 10 मैथ्स छोड़ दो, मैं कहता हूं मैथ्स आपका जो सर होती नहीं, छोड़ दिया जाए। 100 तो बचे, सब्जेक्ट के 100 थे, 100 सब्जेक्ट के दिन में आपके नंबर है 47। तो मतलब क्वेश्चन कितने सही हुए, 35 मान लो, 35-12-47। तो मतलब उधर पूरे सब्जेक्ट में 100 में से 35 सवाल सही हुए। इस पे नोटिस करो यार, तुम सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते। सब्जेक्ट इतना कमजोर कर, जबकि आपने पूरे साल पढ़ाई सब्जेक्ट है। भाई करंट तो शनिवार को पढ़ाई, इतवार को की और इसीलिए की तुमने। यदि वो मैं पहले पढ़ा के छोड़ देता, है ना, होते ही नहीं। और अभी भी मैं कल राजस्थान जीके का पूरे का लेंगे, कल पूरे राजस्थान जीके की क्लास लेंगे अपने, जिसमें पूरा रिवीजन कर लेंगे, और परसों लेंगे करंट वाली। तो मैं परसों करंट वाली लूंगा, इसलिए तुम्हारे 2 तारीख तक याद रहेगी हाँ 30 को तो फिर ज्यादा हो जाएगा हाँ? भाई है तो वो मैंने उनके एकदम छोटे छोटे बना, जैसे यहाँ लिखे हैं ना, इतने इतने ही है भाई, पढ़े हुए तो ही भाई है 30 को। हाँ 31 को, 31 को क्या है, अच्छा 31 को तो जाओगे तुम, 2 को सुबह सुबह ले लू तो सुबह 4 बजे से तो तुम्हारे याद रहेगा, वरना तो 30 वाले में भी यहाँ लगता है ऐसा पैरालंपिक ओलंपिक में घुस जाएगा और ओलंपिक चलो।